हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेल एंड यू आर ब्यूटीफुल। सो आज हम बात करेंगे किस बारे में कि पेशेंट मेरे पास अक्सर आते हैं कि सारा तो डाइट में आपने चीज़ें बंद करवा दी, क्यों करवा दी। सबसे बड़ा पॉइंट तो वो पूछते हैं कि आलू क्यों बंद करवा दिए। तो मैं आज ये बताऊंगी कि हम आलू क्यों बंद करवाते हैं। दूसरी चीज़ वो ये बोलते हैं कि सब बंद करवा दिया तो अब हम खाएं क्या, कुछ खाने को ही नहीं बचा हमारे पास। तो मैं आज ऑप्शंस दूंगी आपको खाने में कि आप इन चीज़ों के अलावा, जैसे नॉनवेज बंद हो गया, पिज्ज़ा बंद हो गया, बर्गर बंद हो गया, चिकन मटन फिश बंद हो गया, अंडा बंद हो गया, गर्म चीज़ें बंद हो गई, जंक फूड बंद हो गया, तो आप इन्हें बंद करके आप और क्या चीज़ें रिप्लेस कर सकते हैं। और बिलीव मी, सिर्फ 21 दिन या 1 महीना लगेगा आपको रूटीन में आने में। जब 1 महीना आप चीज़ें फॉलो कर लेंगे ना, तो उसके बाद आपका खुद से ही मन नहीं होगा खाने में, क्योंकि आप अपने आप को इतना हेल्दी फील करेंगे, इतना लाइट फील करेंगे, आपका पेट ठीक रहेगा, एक इरिटेबिलिटी जो बनी रहती है हमारे लाइफस्टाइल से, गंदे खाने से, वो भी ठीक हो जाएगी और आपको हेल्दी फील होगा और आपको ऐसा लगेगा हाँ मेरी बॉडी बहुत हल्की फील हो रही है। और कोई ऑफर भी करेगा ना तो आप मना कर देंगे कि नहीं, मैं हेल्दी लाइफस्टाइल पे हूँ। सो सबसे पहला क्वेश्चन कि आलू क्यों बंद कराते हैं हम। आलू हम इसलिए बंद कराते हैं क्योंकि कार्ब्स हैं, तो ज़्यादा कार्ब्स खाने में हमारे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, शुगर का इंटॉलरेंस हो जाता है। तो कार्ब्स हम यहाँ पर कट डाउन कराते हैं, क्योंकि हमारी इंडियन फैमिलीज़ में आलू दिन में 2 से 3 बार बन जाता है किसी न किसी फॉर्म में, तो हमें वो कट डाउन कराना होता है, जिससे कार्ब्स को कट डाउन करके ऑब्वियसली आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो इम्प्रूव होगा, बॉडी में एनर्जी लेवल्स भी बढ़ेंगे और आपका जो वेट है वो भी कट डाउन होगा। तो हम बेसिकली यहाँ पे कार्ब्स को कट डाउन करा रहे हैं। और जैसा कि आलू एक अंडरग्राउंड वेजिटेबल लगता है, तो उससे इचिंग भी बहुत हो जाती है। तो इचिंग लोगों को मैंने अक्सर देखा है, पेशेंट्स को, कि इचिंग हो रही है, हमें आलू खा लिया तो इचिंग हो रही है, या अरबी खा ली या शकरकंदी खा ली तो खुजली महसूस हो रही है। तो आप ये कट डाउन करके देखिए और आपको इचिंग में भी आराम मिलेगा, क्योंकि आपके कार्ब्स कट डाउन हो जाएंगे, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बेटर हो जाएगा, बॉडी में जो इनटॉलरेंस है शुगर की वो भी ठीक हो जाएगी। तो बेसिकली आलू जो एक तरह का शुगर ही है, कार्ब्स में ही आता है, कार्बोहाइड्रेट ही है, तो उसको हम कट डाउन कराते हैं। सेकेंडली कि अब अगर नॉनवेज बंद कर दिया, बाहर का खाना बंद कर दिया, पिज्ज़ा बंद कर दिया, बर्गर बंद कर दिया, अंडा नहीं है, चिकन नहीं है, मटन नहीं है, तो हम खाएं क्या। तो मैं आज आपको ऑप्शंस देती हूँ। सुबह से जब से आप उठते हैं तो आपको कैसा रूटीन फॉलो करना चाहिए सोरासिस को ठीक करने के लिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडाप्ट करने के लिए। सबसे पहले जब आप उठ रहे हैं मॉर्निंग में, तो मेक श्योर कि आप कोई भी अपना डिटॉक्स वाटर तैयार करके रखें। डिटॉक्स वाटर में आप जीरा, मेथी दाना यूज़ कर सकते हैं, आप तुलसी के पत्ते या फिर करी लीव्स यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली गुनगुने पानी में आपको छान के पी लेना है, उससे आपका मेटाबॉलिज्म इन्हांस होता है। जैसे एसिडिटी, गैस या लेटरिंग साफ़ नहीं हो रही है, स्टूल साफ़ नहीं आ रहे, वो भी आपको साफ़ हो जाएंगे। तो आप ये फॉलो करें। उसके बाद जब नाश्ते की बारी आ रही है, तो नाश्ते से पहले आप अपना रूटीन बनाइए कि आधा घंटा आप खुद को दें। आधा घंटा, 45 मिनट्स, 30 मिनट्स अगर आप खुद के लिए निकाल रहे हैं, चाहे आप एक्सरसाइज करें, चाहे आप जॉग करें, चाहे आप मेडिटेशन करें, या फिर आप डांस करें, जो आपको पसंद है और जो आपकी स्ट्रेस को रिलीज़ करता है, प्लीज़ आप वो फॉलो करें। क्योंकि जब हम पूरे दिन में अपने लिए, खुद के लिए हाफ एन आवर निकालते हैं, तो यहाँ से हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं और हमारे माइंड को अच्छा लगता है, हमारा एनर्जी लेवल्स रिटेन हो जाते हैं और पूरे दिन एक एनर्जी बनी रहती है काम करने में और दिन बिताने में। तो प्लीज़ आप वो एक ज़रूर निकालिए कि आधा घंटा तो आपको अपने लिए निकालना ही निकालना है। नेक्स्ट, कमिंग टू दी ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में जैसे बहुत चीज़ें पेशेंट बोलते हैं बंद कर दी हैं, तो क्या खा सकते हैं आप पोहा खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, आप उपमा खा सकते हैं, आप चीला खा सकते हैं, आप स्प्राउट्स खा सकते हैं, अंकुरित स्प्राउट्स जो होते हैं, आप नॉर्मली कॉर्नफ्लेक्स भी खा सकते हैं। दूध में एकदम बंद नहीं कराती, दिन में 1 से 2 बार आप दूध पी सकते हैं, स्किम्ड मिल्क, मलाई निकाल के आप पी सकते हैं। तो दूध में आप कॉर्नफ्लेक्स भी खा सकते हैं। आप कोई भी स्टफ्ड पराठा खा सकते हैं, गाजर का स्टफ्ड पराठा आप खा लीजिए, मूली अगर सूट करती है तो मूली का स्टफ्ड पराठा खा लीजिए, प्लेन पराठा खा लीजिए। और अगर चाय एक बार ले भी रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार चाय ले सकते हैं। तो इन चीज़ों से आप अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रिप्लेस कर सकते हैं। लंच जब आएगी लंच की बारी, तो लंच में आपको नॉर्मली दाल चावल भी मांड निकाल के यूज़ करना है, कोशिश करिए ब्राउन राइस आप यूज़ करें, और साथ में कोई भी वेजिटेबल, उसमें बस आपको बैंगन, आलू, टमाटर अवॉइड करके आप कोई भी वेजिटेबल से अपना खाना ले सकते हैं। उसमें आप सैलड ले सकते हैं, उसमें चुकंदर, गाजर, खीरा, मूली, आप उसका सेवन करिए। फ्रूट्स, आप खट्टे फ्रूट्स छोड़ के अपने खाने के साथ ही फ्रूट्स ऐड ऑन करें कि उसमें एप्पल हो, बनाना हो,
साथ ही साथ चीकू हो, पपीता हो, तो एक कंप्लीट फूड आप कोशिश करें लेने की। अब मसालों की अगर मैं बात करूं तो मसाले आप ग्रीन चिलीज 1-2 यूज़ कर सकते हैं, अगर टेस्ट आपको नहीं आ रहा, हल्की बहुत काली मिर्च यूज़ कर सकते हैं। लाल मिर्ची आपको यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जब बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ हम खाते हैं या लाल मिर्ची खाते हैं तो पसीने आने लगते हैं, शरीर में बर्निंग इचिंग शुरू होने लगती है। नॉर्मली मुझे भी ऐसा होता है। तो जब आपको सोरासिस है और सोरासिस के इरप्शंस हुए हुए हैं तो आपको ज़्यादा तकलीफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, हीट बढ़ जाती है। तो इसलिए हम ग्रीन चिलीज़ प्रेफर करते हैं कि रेड चिलीज़ आप ना खाएं, ग्रीन चिलीज़ आप मॉडरेट अमाउंट में 1 से 2 आप यूज़ करके सेंधा नमक में अपना खाना प्रेफर करें कि बनाएं। नाउ अगर आप मिड इवनिंग की बात करें तो वहाँ पर आप कोकोनट वाटर, ग्रीन टी यूज़ कर सकते हैं। आप ज़रूर ऐड करिए। कईयों को आदत होती है बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा चाय पी रहे हैं, तो वहाँ पे आप रिप्लेस कर दीजिए, आप कोकोनट वाटर ज़रूर पीजिए। उससे आपकी बॉडी भी हाइड्रेटेड रहेगी और आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा लगेगा। ड्राइनेस जो इश्यूज आ रहे हैं बॉडी में वो ठीक हो जाएंगे। या ग्रीन टी आप प्रेफर करें, आप ग्रीन टी ले लें। अब अगर मैं डिनर की बात करूं तो डिनर में आप सूप ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप। ग्रीन वेजिटेबल्स आप कोई भी यूज़ करें, पालक है, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। सूप आप इंटेक करें, उसके साथ आप चपाती या अगेन दाल या सिर्फ दलिया, ओट्स, आप ऐसी चीज़ें खा लो, खिचड़ी आप खा लो, या कोई भी सब्जी, आलू बैंगन टमाटर छोड़ के आप कोई भी सब्जी का सेवन करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोशिश करें आप भूख से थोड़ा कम खाएं, क्योंकि ओवर फीड करने से या ज़्यादा खाने से आपको महसूस होता होगा कि ब्लोटिंग फील हो रहा है या फ्लैचुलेंस बन रही है या डाइजेशन सिस्टम खराब हो रहा है। तो भूख से थोड़ा सा कम आपको खाना है और आप इन चीज़ों से अपने डाइट को रिप्लेस करके देखिए और बिलीव मी इट विल टेक ओनली 1 मंथ। 1 महीने में आपको इतना हेल्दी फील होगा, इतना लाइट फील होगा, आपका मन ही नहीं करेगा कि आप बाहर का जंक फूड खाओ या प्रोसेस फूड खाओ, और आपका सोरासिस भी ठीक होने लग जाएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आप पानी पी रहे हैं, मेक श्योर या तो वो आरओ वाटर हो या वो मिनरल से पूरा प्रयुक्त पानी हो। अगर आप हैंडपम्प का पानी पी रहे हैं तो प्लीज़ उसको आप बॉईल करके पीजिए। जो डायरेक्ट सप्लाई आती है या जो डायरेक्ट वाटर हम नल का पी लेते हैं, कुछ एरियाज़ में हमने देखा है विलेजेस में, या वो डायरेक्ट हैंडपम्प का पानी पी रहे हैं या फिर डायरेक्ट सप्लाई का पानी पी रहे हैं, जिसकी वजह से उनको कोलाइटिस बना हुआ है और उनका सोरासिस बढ़ता जा रहा है। तो आप वो पानी अगर ऐसा कुछ सेवन कर रहे हैं तो उसको आप बॉईल करके ही पीजिए, ताकि आपका पेट ठीक रहे, कोलाइटिस जैसी समस्या आपको ना आए। तो मैंने आज आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए, बहुत सारी चीज़ें दे दी अपने सोरासिस को ठीक करने के लिए और अपने खाने में इम्प्रूव करने के लिए। बाकी आप इनको फॉलो करके देखिए और आप डिफरेंस देखिएगा कि आपकी बीमारी कितनी ठीक हो रही है सिर्फ डाइट से ही। और अगर आप अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको का सेवन बहुत फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको रोक दीजिए, क्योंकि इससे सिर्फ आपका सोरासिस बढ़ेगा और कुछ भी नहीं होगा, और आप डॉक्टर्स बदलते रहेंगे लेकिन आपको इलाज कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर अपने सोरासिस से आप ठीक होना चाहते हैं तो इन चीज़ों को प्लीज़ फॉलो करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडाप्ट करें, ताकि आपका लॉन्ग लाइफ हो और हेल्दी लाइफ हो, क्योंकि जीना सबने उतना ही है जितना हम लिखवा के आए हैं। आपको तय करना है, डिसाइड करना है कि आपको कैसे जीना है, पीड़ित होके जीना है या खुश होके जीना है या हेल्दी होके जीना है। तो ये डिसीजन आपके हाथ में है। अगर आप अभी से अपने टेस्ट को थोड़ा सा कंट्रोल करके अपने आगे लॉन्ग लाइफ के बारे में सोचेंगे तो ज़रूर आप डाइट फॉलो कर पाएंगे। और अगर आप सोरासिस ठीक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से संपर्क करें, मुझसे आके मिलें और इसका एक सही सोल्यूशन पाएं। सो थैंक यू एंड टेक केयर।